लीजिएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना, चुनाव जीतेंगी तब ना कि घर बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। उसके लिए जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा और जनता का समर्थन ले लीजिएगा। क्या बहन जी, बहुत सोच चुकी आप, मतलब आपने एक रास्ता दिखलाया कांसी राम जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को, तमाम, और यदि इतने नहीं अगड़ों को भी आपने साथ में बांधा था, तब आपने सरकार बनाई थी। नारा बदला था आपने सरकार बनाने के लिए कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब सरकार आपकी बहुमत की बनी थी। और सर्वजन सुखाय का नारा आपने दिया था। तो उत्तर प्रदेश के लोग कहीं न कहीं आपके किए हुए शासन, जिस प्रणाली का आपने शासन किया था, उसको दृष्टिगत करते हैं, उसको याद भी करते हैं। आज जिस तरीके से योगी सरकार सारे धर्मों का, सारे जातियों का दमन कर रही है, वो कहीं न कहीं भी मायावती की सरकार का उल्लेख आज लोग पब्लिक कर रही है। लेकिन निकलिए बहन जी, आइए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसी जो राक्षस पार्टी, जो भगवान राम के चंदे को खा जाने वाले लोग हैं, इनको उखाड़ कर फेंकिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं द बहुजन खबर। हमारे साथ शशि उपाध्याय जी हैं, सीधे इनसे बातचीत करेंगे और यूपी की हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब हलचल मच चुकी है। और सर खुद बनारस से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश की हकीकत से रूबरू करवाएंगे। सर, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों में ही चुनावी ऐलान हो जाएगा। तमाम लोग अभी से लग चुके हैं, अपनी बयानबाजियां, टिप्पणियां करने लग गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आगामी 4-5 महीनों बाद चुनाव होगा जी। अभी भाजपा की वहाँ सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं जी। और उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है जी। वह कहीं एकता उसकी दिख नहीं रही है। जी। चूंकि आज भाजपा से लड़ने के लिए, भाजपा को परास्त करने के लिए एकता का होना बहुत जरूरी है। जब तक एकता नहीं होगी, अगर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की 2 मजबूत पार्टियां यही है, कांग्रेस पार्टी हो, ये तीनों लोग अगर सोच रहे हों कि हम अकेले लड़के बीजेपी को परास्त कर देंगे, बीजेपी को हरा देंगे, तो वो असंभव है। जो मेरे जैसा, देखिए मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अब दूसरी बात आती है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये सारे लोगों ने ये बीजेपी को कम दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस को आज भी दुश्मन मानते हैं ये लोग। और कहीं न कहीं कांग्रेस की जो धरती उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई, वो इन्हीं लोगों की वजह से कमजोर हुई है। किसकी वजह से? सपा समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी की वजह से। इन लोगों ने हमेशा कांग्रेस को टारगेट, जबकि आज सत्ता में भी नहीं है कांग्रेस, उसके बाद भी अभी बोलना होगा तो ये लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल देंगे। लेकिन जो हमको लड़ने की जरूरत आज भाजपा से है। अगर सही में ये दोनों हमारे जो यूपी के जो क्षेत्रीय बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इन सारे लोगों को कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यानी कि मायावती और अखिलेश से आप नाराज हैं? हम देखिए, हम नाराज किसी से नहीं हैं, लेकिन इन लोगों के राजनीतिक चरित्र से उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है। उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है और उत्तर प्रदेश की जनता अब सीधा सीधा टक्कर देखना चाहती है। बहुत हो चुका, जाति और धर्म को तोड़ तोड़ कर राजनीति कर लिए लोग। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहूंगा कि लगातार 10 वर्षों से आदरणीय बहन जी मायावती जी सोई हुई हैं। सिर्फ चुनाव के समय जब आता है तो उनकी निद्रा टूटती है और टिकट देकर बस कहीं न रैली करना, न कहीं धरना करना, न प्रदर्शन करना, न उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं आवाज उठाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन बहन जी से करना चाहता हूं कि बहन जी, दलितों की, गरीबों की लड़ाई कांसी राम जी बहुत शिद्दत के साथ उत्तर प्रदेश में लड़े थे और उस लड़ाई का परिणाम रहा कि आप 4-4, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनी। आज क्या वजह है कि आप सोई हुई हैं? निकलिए घर से, निकलिए
और सिर्फ अगर ये समझ रही हैं कि दलितों के वोट को लेकर, तो दलित भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो भी देख रहा है कि मेरी लड़ाई कौन लड़ रहा है। और आज हम अगर हमसे अगर कोई वो जानना चाहे, व्यक्तिगत मेरी राय है कि मायावती जी को कांग्रेस के साथ, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ सीधे आना चाहिए मैदान में। अब कहाँ वो दबी हैं, क्यों दबी हैं, ये भाई चूंकि ऊपर का मामला है, बड़े नेताओं का मामला है, लेकिन उनको सीधे आना चाहिए कांग्रेस के समर्थन में। अगर दलितों की लड़ाई की आप मसीहा हैं, गरीबों की लड़ाई की मसीहा हैं, और वही लड़ाई कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, दलितों की, किसानों की, महिलाओं की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई कांग्रेस भी लड़ रही है, तो वैचारिक रूप से भी लड़ाई दोनों की एक है। लेकिन बहन जी उम्र में बड़ी हैं, बहन जी को राजनीतिक तजुर्बा ज़्यादा है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं मिलने? देखिए एक चीज बताएं आपसे, ये तो अब तो हमने कहा ना कि बड़े नेताओं का मामला है जी। आप इसके पहले बहन जी कांग्रेस के गठबंधन में नहीं रही हैं क्या? मैं आपको बता दूं कि यही यूपीए की सरकार थी जी। तो बहन जी ने समर्थन दिया, चलाया सरकार। बहन जी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव उत्तर प्रदेश में भी लड़ चुकी हैं, अच्छा परिणाम भी दिया था उत्तर प्रदेश ने। लेकिन बहन जी ने जब अपने राजनीतिक ढर्रे को थोड़ा बदला और उन लोगों के साथ हाथ मिलाया जिनका हमेशा कांसी राम जी ने विरोध किया, जिस ताकत का कांसी राम जी ने विरोध करके राजनीति को खड़ी किया, बहन जी उन्हीं के यहाँ जाकर, उन्हीं लोगों के यहाँ जाकर उसी भाजपा की राजनीति में मिल गई और 3 बार मुख्यमंत्री बनी, गठबंधन में भी मुख्यमंत्री बनी। और भाजपा की ने मायावती जी की राजनीति को आज वहां पहुंचा दिया कि बंद कमरे की राजनीति हो गई है बस उनकी। उत्तर प्रदेश में एक विधायक नहीं है, संघर्ष के नाम पर इनका वो नहीं है, सिर्फ ये दलित के नाम पर सिर्फ अब राजनीति में जिंदा रहना चाहती हैं। तो दलित समाज इतना, दलित भी तो देख रहा है कि मेरे लिए अगली लड़ाई कौन लड़ेगा। तो क्या इसमें चंद्रशेखर भी भारी भूमिका निभाएंगे? हम किसी चंद्रशेखर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कह रहे हैं कि अगर जिस भी राजनीतिक दल को उत्तर प्रदेश में अगर ये कहता है कि भाजपा गलत पार्टी है, गलत हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर है, अगर उसको परास्त करना है तो सारे लोग इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें और भाजपा को हराएं। अकेले किसी की हैसियत, मैं मतलब बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास आज संसाधन है, पैसा है, हजारों करोड़ रुपया तो अभी उन लोगों ने राम मंदिर से भिड़ा लिया है, वही पैसा खर्च करेंगे। जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म में बटी ही है, आप इसको भी समझ रही हैं, पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं आप। तीसरी चीज कि उनके पास शासन का पूरा समर्थन है। आज चुनाव आयोग से लेकर हर एक पुलिस प्रशासन तक सारा महकमा उनके हाथ, न्यायपालिका तक उनके इशारे पे काम कर रही है। ऐसे में आप अकेले, अगर आप जो भी राजनीतिक दल ये सोच रहा हो कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात दे देंगे, बीजेपी को हरा देंगे, वो गलतफहमी में है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दल, चूंकि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ आप लोग बैठिए। और आज जरूरत, देखिए इस विषय का नहीं है कि किसको कितनी सीट मिलेगी, आज जरूरत है कि पहले सत्ता से बीजेपी को उखाड़कर फेंक दीजिए, उसके बाद फिर जब यह लोकतंत्र बचा रहेगा तो फिर राजनीति लोग कर लेंगे। लेकिन आज बीजेपी अब लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करना। ये बात बार बार देखिए राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो समाजवादी पार्टी बचेगी, बहुजन समाज पार्टी बनेगी, या कोई पार्टी बचेगी। आप रसिया और चाइना के तर्ज पर यह देश चला जाएगा, फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की यहाँ बात नहीं होगी। जिस मूल्यों की हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जनता को समान अधिकार दिया, संविधान में अंकित किया कि भारत के हर एक नागरिक के पास समान अधिकार होगा, उसको बोलने की स्वतंत्रता होगी और उसके मत द्वारा सरकार चुनी जाएगी। जिसको वो समर्थन करेगा वो सरकार में बैठेगा, सत्ता में बैठेगा। ये सारी चीज़ों को बीजेपी खत्म कर देगी। तो मैं एक
फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं एक मंच पर बैठे और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मसौदा करके उत्तर प्रदेश में एक होकर चुनाव लड़ें और बीजेपी को सत्ता से सर आखिरी सवाल है कि फिर वही बात आ रही है कि मायावती सबसे अनुभवी हैं, वो जानती हैं कि किस तरह से भाजपा साम दंड भेद अपनाती है वो गद्दी पाने के लिए, शीर्ष तक पहुंचने के लिए। तो क्या ऐसे में मायावती को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगा गठबंधन अगर मायावती साथ आती हैं तो? देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कहा जी। अगर यह पहले ही जहन में अगर किसी के चल रहा हो कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हमको मंत्री बना दिया जाए, हमको घोषित कर दिया जाए, तब हम किसी का समर्थन करेंगे, तो सब लोग घर में बैठे हैं, सब लोग घर में बैठे हैं। मैंने कहा ना आपके चैनल के माध्यम से कि आज बीजेपी को पहले हटा लीजिए, हटाइए, उसके बाद कौन किसके पास कितना अनुभव है राजनीति का। हम भी मतलब 30 साल हमको भी सार्वजनिक जीवन की जिंदगी जीते हो गया, राजनीतिक जिंदगी जी रहा हूँ। मैं 30 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ किसके पास कितना राजनीतिक अनुभव है। राजनीतिक अनुभव तो सबका मैं देख लिया उत्तर प्रदेश में, किसका नहीं देख रहा हूँ? बसपा का भी देख रहा हूँ और सपा का भी देख रहा हूँ। आप अनुभव बाद में अपने पद प्रतिष्ठा की लड़ाई बाद में लड़ लीजिएगा, जब सरकार को हटा लीजिए। जिसके पास जितनी क्षमता होगी, जिसकी जितना कद होगा, उस कद के अनुसार उसको अपना बंटवारा कर लीजिएगा। लेकिन बंटवारा तब करेंगे ना जब आप सत्ता प्राप्त कर लेंगे। आज आपके पास कुछ है या नहीं है? कुछ नहीं है, एक विधायक नहीं है बसपा के पास। और जो उत्तर प्रदेश में 123 विधायक 24 विधायक सपा के पास है ना, अकेले अगर ये लोग लड़ने का वो कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ना चाहते। देखिए, बीजेपी को अगर डर है तो सपा बसपा से नहीं है, ये भी भ्रम। अगर सपा बसपा के नेता निकाल दें, बीजेपी डरती है तो राहुल गांधी से डर रही है कि चूंकि लोकतंत्र का असली प्रहरी सदन में खड़ा होकर राहुल गांधी लड़ता है, और जो सदन में लड़ता है मोदी अमित शाह उसी से डरते हैं। इनका तो अता पता नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के बाहर ये कहाँ निकल पाएंगे, कहाँ निकलेंगे लोग? मेरे कहने का अभिप्राय है कि चाहे वो बहन जी हो, देखिए मैं बहन जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, और बहन जी से निवेदन करूँगा चैनल के माध्यम से आपके कि बहन जी बहुत सोच चुकी आपके मतलब आपने एक रास्ता दिखलाया कांसी राम जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को, तमाम, और इतने नहीं अगड़ों को भी आपने साथ में बांधा था, तब आपने सरकार बनाई थी। नारा बदला था आपने सरकार बनाने के लिए कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तब सरकार आपकी बहुमत की बनी थी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आपने दिया था। तो उत्तर प्रदेश के लोग कहीं न कहीं आपके किए हुए शासन, जिस प्रणाली का आपने शासन किया था, उसको दृष्टिगत करते हैं, उसको याद भी करते हैं। आज जिस तरीके से योगी सरकार सारे धर्मों का, सारे जातियों का दमन कर रही है, वो कहीं न कहीं भी मायावती की सरकार का उल्लेख आज लोग पब्लिक कर रही है। लेकिन निकलिए बहन जी, आइए और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़िए, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसी जो राक्षस पार्टी, जो भगवान राम के चंदे को खा जाने वाले लोग हैं, इनको उखाड़ कर फेंकिए। और सत्ता में उत्तर प्रदेश में किसको क्या मिलेगा? अरे एक स्टेट का है, ले लीजिएगा मुख्यमंत्री की कुर्सी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना, चुनाव जीतेंगी तब ना कि घर बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। उसके लिए जनता के बीच में उतरना पड़ेगा, जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, और जनता का समर्थन ले लीजिएगा। कांग्रेस देखिए बहुत बड़ा त्याग इस देश में करने वाली पार्टी है। कांग्रेस का की जो नींव है वो त्याग की ही नींव है। गांधी परिवार तो हमेशा त्याग करता रहा है। अभी आपने सुना होगा कि राहुल गांधी जी ने कांसी राम जी के पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजन किया। उस कार्यक्रम में उन्होंने क्या बोला था आपको याद होगा कि अगर नेहरू जी जिंदा रहते और कांसी राम उनके दौर में होते तो कांसी राम इस देश के बहुत बड़े नेता बहुत पहले बन गए होते। तो जिसके प्रति, जिसके महापुरुषों के प्रति इस तरह का आदर रखती हो कांग्रेस, ऐसे लोगों के साथ आइए बहन जी, सरकार बनाइए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ सर हैं और इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि मुख्यमंत्री बाद में चुन लीजिएगा, पहले आप सत्ता से लड़ लीजिए और लोकतंत्र बचा लीजिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।